Hello coders. Today we will discuss about the introduction to full stack web development, as you know, and this is very clearly understandable as a full stack web development. ये और वीडियो स्पेशली उन पर्सन्स के लिए है जिन्होंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। सो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू full stack web development. So let us start. Full stack web development is the art of building complete. This is क्या है, एक ऐसे आर्ट ऑफ बिल्डिंग है जिसमें हमारा फ्रंट एंड होगा एंड बैक एंड होगा। दिस इज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। इसमें एक क्लाइंट साइड होगा, एक सर्वर साइड होगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इज आर्ट ऑफ बिल्डिंग कंप्लीट एंड टू एंड वेब एप्लीकेशंस फ्रॉम द ग्राउंड अप से स्टार्टिंग होगा। इट encompasses both the front end and back end, client side also and server side components of web application, okay, allowing developers to work on the entire technology stacks। अलग अलग जो है full stack web development में जो हम पढ़ेंगे HTML लैंग्वेज, ठीक है, CSS लैंग्वेज, जैसे क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड के लिए भी अलग लैंग्वेज पे हम डिस्कस करेंगे नाउ अनदर क्लासेस में। सो अलाउइंग डेवलपर टू वर्क ऑन एंटायर टेक्नोलॉजी स्टैक, टेक्नोलॉजीज के ऊपर। दिस होलिस्टिक अप्रोच गिव्स full stack web developer, okay, and deep understanding of how web applications, understanding होगी आपको कि web applications कैसे build करनी है, how to build and how to different pieces fit together, okay, and empowering them to create a robust। एक फुल स्टैक वेब डेवलपर का वर्क होता है कि उसकी जो हम क्रिएट करते हैं उसमें स्केलेबल हो, ठीक है, रोबस्ट हो एंड ए यूजर फ्रेंडली वेब एक्सपीरियंस के ऊपर एक हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि हमें क्लाइंट बताता है, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर पर काम होता है। क्लाइंट हमारा फ्रंट एंड होता है और सर्वर हमारा बैक एंड पर हमारा काम चलता है। दिस इज रोबस्ट, scalable and a user friendly web experiences, okay. I hope this is clear. So first of all we will discuss about what is a full stack web development। full stack web development क्या है, ओके okay? तो इसमें क्या होगा, हमारा फ्रंट एंड होगा। फ्रंट एंड में हम बात करेंगे फ्रंट एंड ऑफ ए वेब एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा, हमारी वेब एप्लीकेशंस बनाएंगी, हमारी वेबसाइट आएगी जिसमें पार्ट दैट यूजर इंटरेक्ट करेगा डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग द डिजाइन कि उसमें हमने वेबसाइट में कैसा डिजाइन देना है, कैसा हमें लेआउट चाहिए, कैसा इंटरेक्टिव बनाना है, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। फुल स्टैक डेवलपर आर proficient in HTML, CSS. Those are languages, HTML languages and CSS languages, and JavaScript, the core technology that bring the front end to life. This is my first front end. That means जो है फ्रंट एंड ऑफ वेब एप्लीकेशन पार्ट ऑफ यूजर का है, जिसमें इंटरेक्ट कर सकता है डायरेक्टली को। फॉर एग्जांपल अगर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं ऑनलाइन साइट पर, वेबसाइट्स हम सर्च करते हैं, हमें कोई भी वर्क करना होता है वेबसाइट करते हैं, वो क्या होती है, हमारी यूजर इंटरेक्टिव होती है, हम डायरेक्टली देख लेते हैं, डिजाइन उसका हमें समझ आ जाता है, इंक्लूडिंग द डिजाइन जो होता है उसका, यूजर इंटरेक्टिव होगी, उसका लेआउट कैसा है। तो ऐसे ही हमें फ्रंट एंड में बनाना होता है, जिसके हम यूज करते हैं HTML लैंग्वेज और CSS एंड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बैक एंड। बैक एंड क्या होता है, बैक एंड ऑफ वेब एप्लीकेशन हैंडल ए सर्वर साइड। Front end is represent and client side, and backend is represent as a server side logic, data management and API integration। Full stack developer are knowledgeable in server side होता है, knowledge like Node.js, अब फ्रंट एंड में भी Node.js यूज होती है, ठीक है, और बैकएंड में भी हम यूज कर सकते हैं, और पाइथन है और PHP एज वेल एज डाटाबेस, ये हमारा बैकएंड के लिए यूज होता है। टेक्नोलॉजीज में यूज की जाती है SQL। SQL represent for sequential query language and NoSQL represent no sequential query language. This is our backend.
टॉपिक एंड नाउ वी विल डिस्कस फुल स्टैक। फुल स्टैक का मतलब क्या होता है? ए फुल स्टैक डेवलपर इज कैपेबल ऑफ वर्किंग ऑन बोथ। फुल स्टैक का काम क्या होता है? जो वर्क करेगा हमारा फ्रंट एंड में भी, बैक एंड में भी। तो full stack developer is capable of working on both the front end and back end of web applications seamlessly, integrating into to create a complete। इसमें क्या होगा? हमारा फ्रंट साइड भी दिखेगी और हमारी जो वेबसाइट हमने फ्रंट बनाई है उसका क्या है, बैक एंड में काम कैसे करना है। ठीक है, मान लीजिए आप शॉपिंग करते हो तो आपको फ्रंट एंड में क्या दिख रहा है? आपको ये पीस पसंद आया, आपने ये वो किया, लेकिन उसके बैक साइड की काम हो रहा है, आपके घर तक डिलीवरी कैसे हो रहा है, that is called backend. So front end and backend is capable of working in both, like a full stack web developer. This versatility, this versatility allow them to oversee the entire development life cycle and ensure the final product meets the client requirement. फुल स्टैक रिप्रेजेंट करती है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं वेबसाइट्स को। ठीक है, दिस इज ए फुल स्टैक front end and back end also. Now we will discuss front end development. हमने पढ़ा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में HTML होती है, CSS यूज करते हैं एंड जावास्क्रिप्ट। तो व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू यूज HTML language, CSS language and JavaScript language? We will discuss HTML. HTML is the backbone of web pages. HTML रिप्रेजेंट करती है, बैकबोन होती है वेब पेजेस की, जैसे कि HTML रिप्रेजेंट करती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा, एक कंटेंट के लिए लेआउट होगा और वेब एप्लीकेशंस के लिए। फुल स्टैक डेवलपर मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन HTML टू क्रिएट सिमेंटिक्स एक्सेसिबल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड वेब पेजेस। जब हम HTML का कोड करेंगे तो आपको आई होप सो इजिली क्लियर होगा कि हम HTML में कोड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक वेब पेज होगा जिसे फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की। इसमें हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हमें क्लैरिटी होती है, एक्सेसिबल होता है कि हम किसके ऊपर कोड रिप्रेजेंट करें। ठीक है, क्या क्या हम इसमें टैग यूज करें तो हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको जानना जरूरी है कि HTML क्या होता है। इसे वेब पेजेस की तरह काम करता है HTML। CSS represent a cascading style sheet. ये क्या कहती है? Is the language to use to style and visually enhance web pages. हमने HTML में वेब पेज बनाया, ठीक है, उसको और क्रिएटिविटी देने के लिए, उसको मोर इंटरेक्टिव देने के लिए हम CSS का यूज करते हैं, मीन्स कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करते हैं। इज द लैंग्वेज यूज टू स्टाइल एंड visually enhance web pages. Full stack developer leverage CSS to create responsive देता है, विजुअली अप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की तरह काम करते हैं। ठीक है, यानी कि HTML, उसके बाद आ जाती है CSS। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जिसमें ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम ऐड करती हैं, इंटरैक्टिव भी होते हैं, डायनामिक भी होता है। ठीक है, हम इंटरेक्शन कैसे करें, डायनामिक बिहेवियर क्या है वेब एप्लीकेशन का। एंड फुल स्टैक वेब डेवलपर यूज जावास्क्रिप्ट टू क्रिएट इंगेजिंग यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए एंड हैंडल क्लाइंट्स एंड लॉजिक, कि जो क्लाइंट क्या क्या लॉजिक बना रहा है, लॉजिक एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हम बताने के लिए जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं। एंड बिल्ड इंटरैक्टिव वेब फीचर्स, हम उसके अंदर जावास्क्रिप्ट में अलग अलग फीचर्स भी हम ऐड कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू HTML and CSS and JavaScript. So I will discuss a small मीनिंग की। HTML रिप्रेजेंट करता है हमारी वेब पेजेस को, CSS रिप्रेजेंट करती है हमारी स्टाइल को और इनहेंस करता है हमारे वेब पेजेस को, और जावास्क्रिप्ट है वो हमारे ये करता है कि बिल्ड करता है इंटरेक्टिव वेब फीचर्स को। ओके, ठीक है, ये हमारे इंटरेक्ट करता है फीचर्स को। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बैक एंड डेवलपमेंट। ओके, बैक एंड डेवलपमेंट का काम क्या होता है? सर्वर साइड का। फ्रंट एंड था पहले हमने डिस्कस किया, अब हम बात कर रहे हैं बैक एंड का। बैकएंड में हमारा एक सर्वर साइड होगा, ठीक है, सर्वर साइड में हम बात करते हैं Node.js की।
Node.js इज जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। Node.js में क्या होगा, एक ऐसा ही रन टाइम इन्वायरमेंट है जो हमें अलाउ करता है, डेवलपर्स को अलाउ करेगा कि टू रन जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर साइड, यानी सर्वर पे हम काम कर सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर कैन यूज Node.js इज टू बिल्ड स्केलेबल की तरह होगा, इवेंट ड्राइवर एंड रियल टाइम वेब एप्लीकेशन, क्योंकि हम Node.js में हम रियल टाइम जो वेब एप्लीकेशन है उसको भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं Node.js में। ठीक है, तो हमारा क्या है, करंट टाइप इन्वायरमेंट की तरह होता है। आई होप दिस इज क्लियर, Node.js फाइल। ठीक है, नाउ वी डिस्कस पाइथन। Python is very important and most useful and more friendly language in this high um, demand skills। तो Python we will discuss। Python क्या होती है, एक versatile language है। ठीक है, हाई लेवल है, प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट इज वेरी पॉपुलर फॉर बैकएंड डेवलपमेंट। ठीक है, पाइथन इज वेरी यूजफुल एंड वेरी इंटरेक्टिव और वेरी यूजफुल तो है ही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या, बिकॉज दिस इज वेरी इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। तो फुल स्टैक डेवलपर कैन यूटिलाइज पाइथन फ्रेमवर्क लाइक डिजाइनको, ये भी सी पार्ट है, एंड फ्लैश टू क्रिएट रोबस्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए एंड एफिशिएंट सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए हम पाइथन का यूज करते हैं। ठीक है, पाइथन क्या है, हमारी वर्सेटाइल लैंग्वेज है, वर्सेटाइल है, इजीली है, हाई लेवल है। दिस इज कॉल्ड बैकएंड में काम करने के लिए हमें जो इसके अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं जो हम बात करेंगे, डिजाइनिंग के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, फ्लैश के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर हम कुछ मिनी मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ओके, तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पीएचपी की। तो पीएचपी क्या है, इज ए वाइडली यूज सर्वर साइड लैंग्वेज। पीएचपी हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज ही है जो कि that powers many content management systems, यानी कि content management system stand for CMC stand for content management system and web application। तो full stack developer proficient in PHP। ओके, तो PHP का काम क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सर्वर साइड पे काम करेगी। ठीक है, पावर्स है इसके पास, और क्या कर रहा है इसमें, वेब एप्लीकेशन यूज करके फुल स्टैक डेवलपर प्रोफिशिएंट इन PHP कैन लिवरेज फ्रेमवर्क, अलग अलग फ्रेमवर्क बनाना, लाइक Laravel and Symfony to build dynamic and scalable web solutions। तो इसके लिए हम PHP फाइल को यूज करते हैं। दिस इज खास वाले सर्वर साइड लैंग्वेज। वी विल डिस्कस Node.js, Python and PHP। Three languages are widely used in backend development, so this is very important and very useful languages। Okay, now we will discuss about the database। अब देखिए, फ्रंट एंड में हमने काम किया, ठीक है, फ्रंट एंड में हमारी जो क्या है, वेबसाइट बनी। अब फ्रंट एंड के बाद बैक एंड पे हम क्या काम कर रहे हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट कैसे रन कर रही है। ठीक है, उसमें अब जो हमने जो काम किया उसको डाटाबेस तो बनाना पड़ेगा ना स्टोरेज के लिए, तो हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। इसमें हम टू टाइप की पढ़ेंगे, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज और नो एसक्यूएल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट वी सी एंड क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। एसक्यूएल फर्स्ट इज क्या है, एसक्यूएल डेटाबेस। इसमें क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, आरडीबी में क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस। हम ऐसा डेटाबेस ही बनाएंगे जो रिलेट करेगा, लाइक माई एसक्यूएल, पोस्ट ग्री एसक्यूएल एंड एसक्यूएल सर्वर use the structure query language। SQL represent for structure query language to manage and interact with data। okay, जो हमारे डाटा को मैनेज करेगा, इंटरेक्ट भी करेगा। और फुल स्टैक डेवलपर मस्ट अंडरस्टैंड एसक्यूएल टू डिजाइन, इम्प्लीमेंट, डिजाइन करना इजीली यूज होता है, इम्प्लीमेंट करना इजी यूज होता है, एंड क्वेरी दिस टाइप ऑफ डेटाबेस इफेक्टिवली। क्योंकि जो एसक्यूएल है इज वेरी पॉपुलर बिकॉज ये डेटाबेस क्या करता है हमारा, हम इसमें माइस्क्यूएल का पढ़ेंगे, पोस्टग्रेसक्यूएल एंड एसक्यूएल सर्वर के बारे में भी हम आगे डीपली नॉलेज लेने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं NoSQL के बारे में। ये डेटाबेस रिप्रेजेंट करता है जैसे MongoDB। ठीक है, MongoDB भी आजकल बहुत यूजेबल है। MongoDB में भी हम अलग अलग फीचर्स हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आगे है कैसेंड्रा, कच डीबी offer a flexible schema less approach to data storage and retrieval। जो हमने NoSQL में डेटा हम बना सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल रिप्रेजेंट सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल है, और नो सीक्वेंशियल, यहाँ पे भी सीक्वेंशियल का कोई काम नहीं है। ठीक है, हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है,
कोई इश्यू नहीं आएगा। लेस अप्रोच टू डेटा स्टोरेज, क्योंकि इसमें हमारा क्या लेस अप्रोच है। एसक्यूएल में थोड़ा ज्यादा अप्रोचेस थे क्योंकि इसमें सिक्वेंशियल मैनेज करना पड़ता था। इसमें क्या होता है कि फुल स्टैक वेब डेवलपर नीड टू फैमिलियर विद नो एसक्यूएल डेटाबेस टू वर्क विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, क्योंकि सिक्वेंशियल क्वेरी में क्या था, हमारा स्ट्रक्चर था, सिक्वेंशियल है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमारा चल रहा था। लेकिन नो एसक्यूएल में ऐसा नहीं होगा। इसमें हमारा क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसमें हम हैंडल भी करते हैं लार्ज स्केल को और हाई परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं वेब एप्लीकेशंस में। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर यूजर, ठीक है। और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नो एसक्यूएल डेटाबेस। सो हम आगे डिस्कस करेंगे नो एसक्यूएल के बारे में भी, ठीक है। आगे हम आपको डीपली सब कुछ डिफाइन करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपका चलता जाएगा। अब हम बात करते हैं डेटाबेस इंटीग्रेशन। तो कहते हैं सक्सेसफुल फुल स्टैक वेब डेवलपर, अगर आपको सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना है, इंटीग्रेट करना है, आपको एसक्यूएल भी आनी चाहिए और नो एसक्यूएल डेटाबेस भी इंटरेक्ट होना चाहिए इनटू देयर वेब एप्लीकेशंस, लिवरेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ईच टाइप ऑफ डेटाबेस टू क्रिएट रोबस्ट एंड स्केलेबल डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि आपको क्या रोबस्ट स्टेप कर सकते हो, ठीक है, एंड स्केलेबल भी कर सकते हो क्योंकि सीक्वेंशियल क्वेरी भी हो रही है और नो सीक्वेंशियल क्वेरी डेटाबेस को इंटीग्रेट भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो हम आगे फर्दर वीडियोस में आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं वेब फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज, ठीक है। हमने पढ़ा फ्रंट एंड काम कैसे करा है, बैक एंड काम कैसे करा है, और हमारा जो इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, यानी कि जो हमारे सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज और नॉन सिक्वेंशियल क्वेरी वो का काम कर रहे हैं। अब हमारे होंगे इसमें आगे फ्रेमवर्क्स के बारे में जानेंगे। इसमें फ्रेमवर्क होती हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं जिसका काम फिक्स होता है, ठीक है। तो लेट वी डिस्कस। फर्स्ट है हमारी रिएक्ट, ओके। एक पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस के लिए होती है। रिएक्ट हेल्प फॉर फुल स्टैक वेब डेवलपर क्रिएट एफिशिएंट, स्केलेबल एंड हाईली इंटरेक्टिव फ्रंट एंड कंपोनेंट्स। जब मैं आपको प्रोग्राम करवाऊंगी, कोडिंग करवाऊंगी, रिएक्ट डॉट जेएस की भी होगी, हम मोंगोडीबी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, एंगुलर के बारे में भी। ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, इस चैनल विजिट किया है, तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर इंटरेक्टिव मोर वीडियोस, ओके। तो हमने बात की वेब फ्रेमवर्क की, ऐसे हमने एंगुलर की बात करते हैं। एंगुलर क्या होता है, इसे कॉम्प्रिहेंसिव है, टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज है, टाइपस्क्रिप्ट बेस है, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड होती है। और इसमें हमारा क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बना होगा टू opinionated अप्रोच टू फ्रंट एंड डेवलपर, जो कि एंगुलर क्या है, फ्रंट एंड से कनेक्ट होगा, ओके। अब हम बात करते हैं Vue.js। इसमें क्या होता है, ये हमारी प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। हमारी जो थी, देखो हमने बात की थी रिएक्ट की, वो भी हमारी जावास्क्रिप्ट में आ रही थी। एंगुलर थी, वो हमारी टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड वेब एप्लीकेशन में यूज होती थी, ये हमारा फ्रेमवर्क था। अब हम इसकी बात करें तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में आती है, जो कि हमें ऑफर करेगी फ्लेक्सिबल और अप्रोचेबल वे टू फुल स्टैक वेब डेवलपर टू बिल्ड यूजर इंटरफेस। बिल्ड यूजर इंटरफेस के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिजांगो की, दिस इज वेरी मोस्ट पॉपुलर। डिजांगो इज ए हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क दैट सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड मेंटेन, क्योंकि सिक्योर भी कर रहे हैं एंड मेंटेनेबल भी है, बैक एंड एप्लीकेशन के लिए डिजांगो का हम यूज करती है, ठीक है। हम आपको अलग बाद में स्टेप बाय स्टेप जो हम कोडिंग करेंगे तो आप डिजाइंगो का अलग अलग टाइप की कोडिंग करोगे, ठीक है, जिसमें आप इजिली समझ पाओगे और आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो वर्जन कंट्रोल एंड कोलैबोरेशन। अब देखिए, अब हम इतना काम कर चुके हैं तो हमें क्या कंट्रोल भी तो करना चाहिए ना। अब कंट्रोल कैसे होगा, वो हम बात करते हैं गिट की। आपको गिट पे लॉगिन करना होगा, गिट हब के बारे में हम जानेंगे कि हमें कैसे गिट हम यूज करते हैं। गिट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन है, एक सिस्टम है जिसमें फुल स्टैक वेब डेवलपर ट्रैक करता है, चेंजेस भी कर सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है, जो कोड को, जो भी हम प्रोग्रामिंग कोड्स लिखेंगे, ठीक है, हमने HTML में लिखेंगे, CSS में लिखेंगे, पाइथन में लिखेंगे, Node.js में, जावास्क्रिप्ट में, मैनी मोर लैंग्वेजेस हम कोड राइट करने वाले हैं इन फर्दर वीडियोस। सो हम गिट का यूज करेंगे, जो क्या करेगा, कोलैबोरेट करेगा हमारे कोड को और मैनेज करेगा प्रोजेक्ट हिस्ट्री एफिशिएंटली, ओके। तो वेरी यूजफुल गिट। अब हम बात करते हैं गिटहब की।
ये भी क्या है, एक वेब बेस्ड होस्टिंग सर्विस है फॉर वर्जन कंट्रोल यूजिंग इट। जो गिट यूज कर रहा है वही उसका क्या है, वर्जन ही है। इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू फुल स्टैक वेब डेवलपर टू स्टोर। ये क्या करता है, एक फुल स्टैक वेब डेवलपर को एक स्टोर प्रोवाइड करता है जिसमें हम शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं कोड को और प्रोजेक्ट को। ठीक है, अगर हमें कोड चाहते हैं तो हम इजिली कोड को हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और हम प्रोजेक्ट को भी इजिली देख सकते हैं। ठीक है, गिटहब के थ्रू। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल करना सिस्टम को। ठीक है, जैसे कि फुल स्टैक वेब डेवलपर लेवरेज वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म लाइक गिटहब टू वर्क टुगेदर। इसमें क्या होगा, हमें काम करना है इसमें वर्क करने के लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्क प्रोजेक्ट को, क्योंकि हमारे स्मॉल प्रोजेक्ट्स में होते हैं तो धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स वेब प्रोजेक्ट्स के भी स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से हम सिंपल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे, सिंपल से फिर हम हाई अप जाएंगे। ओके, तो जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रीमलाइन देयर वर्क फ्लो एंड इंश्योर कोड कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। तो हम क्या कहते हैं, कोलैबोरेट करके हम उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसमें क्वालिटी कैसी है, ये हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट, ठीक है, तो कोलैबोरेट कर सकते हैं इन्हें कोलैबोरेशन में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट एंड होस्टिंग। ठीक है, हम उसे डेवलप कैसे कर सकते हैं और हम उसको होस्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन क्विकली एंड लिसन इजीली। ठीक है, सो क्लाउड प्लेटफॉर्म, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट और होस्टिंग के थ्रू। फुल स्टैक वेब डेवलपर कैन यूटिलाइज क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म लाइक AWS यानी कि गूगल क्लाउड, इसका भी हम यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर to deploy and host their web application, leverage and scalable infrastructure and manage service. This is a cloud platform. इसमें क्या होता है कि गूगल क्लाउड में हम अपनी लिंक आईडी लॉगिन करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में लॉगिन होगी, होस्ट बनेगा। ठीक है, ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा जो कि हमारी सर्विस को मैनेजेबल करेगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्टरनेटिव फुल स्टैक डेवलपर कैन सेट अप कॉन्फ़िगर देयर ओन वेब सर्वर्स। मतलब आई मीन टू से कि फुल स्टैक वेब डेवलपर है, ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपर सेट करेगा एंड कॉन्फ़िगर करेगा वेब सर्वर को। ठीक है, जो वेब सर्वर कौन हुआ जिसमें हम काम कर रहे हैं। ओके, तो सच एज अपाची एंड nginx to host and serve their web application from a dedicated and virtual private server। इसमें हम कहते हैं वेब सर्वर के थ्रू हम इसमें अल्टरनेट हो पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में क्या होगा, एडवांस फुल स्टैक वेब डेवलपर का काम है। इसमें इसमें रहता है इनकॉर्पोरेट करेगा कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट वर्क फ्लो टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ बिल्ड कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, डिप्लॉइंग देयर वेब एप्लीकेशन, इंश्योर द seamless and efficient updates. Okay, this is a continuous deployment. So we will discuss about cloud platform, web server and continuous deployment. Now we will discuss about the full stack development workflow and best practice. Workflow कैसे होगा इसका और हम इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। सो सी प्लानिंग, सबसे पहले क्या होगा, हमें प्लानिंग बनानी होगी कि हमें कैसे काम करना। सक्सेसफुल फुल स्टैक डेवलपर स्टार्ट विथ थ्रू प्लानिंग एंड डिफाइनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ये हमें क्या है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट भी पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसमें फ्रंट एंड का काम करेंगे, बैक एंड का काम करेंगे। और यूजर की स्टोरी, यूजर चाहता क्या है, ठीक है, एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन टू इंश्योर द फाइनल वेब एप्लीकेशन मीट द क्लाइंट नीड, कि क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी होती है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजाइन। हमें पता चलिए हमें प्लानिंग कैसे करनी है, उसके बाद हमें डिजाइन कैसे देना है। फुल स्टैक डेवलपर कोलैबोरेट विद डिजाइनर to create visually appealing and user-friendly interface, leveraging wireframe and mockups and prototype to validate the design before deployment. This is a design, मतलब कि इसमें क्या है कि फुल स्टैक डेवलपर है
उसमें डिजाइनर की तरह काम करेगा कि हमें कैसे विजुअली दिखना है, कैसा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कैसा इंटरेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, कैसे उसमें प्रोटोटाइप यूज कर सकते हैं, कैसे वो वैलिडेशन इसमें करेगा ताकि जो है डिजाइन को इजिली एक्सेसिबल हो सके। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज फुल स्टैक डेवलपर यूटिलाइज करेगा एक्सपर्टाइज इन फ्रंट एंड एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज। हमारे जो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज के बारे में हम डिस्कस किया, बैक एंड की टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया, एज वेल एज वर्जन कंट्रोल and collaborate tools to build the web application and interactive and अगले मैनर। ओके, ये अगर इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक ऐसे मैनर में करे कि जो डेवलपमेंट करे कि हमारा जो टूल्स का यूज करके एक अच्छी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं वो हम जानेंगे। ओके, अब डेवलप हो गया। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, प्लानिंग। अगर हम घर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने घर बनाया, उसकी हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे ना, कि हमारा इस जगह पर घर होना चाहिए, ये मटेरियल होना चाहिए, ऐसा हमारा फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हमारे घर में ये रूम यहाँ होगा, किचन यहाँ होगी, बालकनी यहाँ होगी, तो ऐसे प्लानिंग करते हैं, राइट। उसके बाद हम उसमें डिजाइनिंग करते हैं, उसमें हम डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में टेस्टिंग, यानी हम देखते हैं कि हाँ, हमने जो प्लान किया था, डिजाइन किया है, डेवलप किया, टेस्ट सही हुआ है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सेम एज लाइक दिस, थ्रू टेस्टिंग इंक्लूडिंग यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेट करेगा, टेस्ट करेगा, एंड टू एंड टेस्टिंग, जब तक हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं होता तब तक हमारी टेस्टिंग चलती रहेगी, इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट वर्क फ्लो to ensure the web application is a functional, secure and meet क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये हमारा टेस्टिंग करती है, एंड टू एंड टेस्टिंग होती है। ओके, अब देखिए, टेस्टिंग हो चुकी है, अब बारी आएगी डिप्लॉयमेंट की। Finally, full stack developer handle the development and host the web application leveraging cloud platform। देखो, प्लानिंग की, फिर डिजाइन किया, फिर डेवलप किया, फिर टेस्टिंग की, और लास्ट में क्या किया, डिप्लॉय कर दिया, यानी कि होस्ट कर दिया वेब एप्लीकेशन को क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, और वेब सर्वर पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है, क्लाउड प्लेटफॉर्म कर सकते हो, वेब सर्वर पर कर सकते हैं, टू मेक द एप्लीकेशन एक्सेसिबल टू यूजर एंड मोस्ट इंटरेक्टिव डिप्लॉयमेंट प्रैक्टिस टू सीमलेस अपडेट्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपडेट्स करना चाहिए, बाद में अपडेट भी हम कर पाएंगे, ठीक है। नाउ अब वी विल डिस्कस अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट। हम +2 के बाद हमने कॉलेजेस में जाते हैं, सोचते हैं ना कि हमें हमें 10th की डिग्री के बाद हमने ये डिग्री लिया, इसके बाद हमें कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो हम बात करेंगे एज ए फुल स्टैक वेब डेवलपर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस दिस हाई डिमांडेबल, क्योंकि जो करियर अपॉर्चुनिटी बात की जाए कि फुल स्टैक वेब डेवलपर इज हाईली डिमांडेबल बिकॉज देयर इज ए ग्रोइंग डिमांड फॉर स्किल and full stack web developer across various industries as business increasingly seek professional who can handle both front end भी है and back end development के लिए, ठीक है। This demand is expected to continue to rise the coming years. This is very highly recommendable and highly demandable, ठीक है। Now we will discuss competitive salaries. Full stack web developer can command competitive salaries with the potential to earn between $70,000 to $120,000 or more, and depending on their experience, skills, and the location of the job market. ठीक है, this is very important because experience होना चाहिए आपके पास, हाईली स्किल्स होने चाहिए आपके पास, जॉब मार्केट के लिए लोकेशन भी होनी चाहिए ना। तो वर्सेटिलिटी एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपर मेक देम हाईली वैल्यू इन द इंडस्ट्री। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस करियर एडवांस। करियर में क्या होगा, एज ए फुल स्टैक वेब डेवलपर गेन मोर एक्सपीरियंस, दे कैन प्रोग्रेस टू रोल सच ए senior full stack developer, technical lead, or even more into management position। I mean to say कि career advancement में क्या होगा आपका, कि आप they can progress to role and senior full stack developer, technical leads आपको मिलेंगी जिसमें आप मैनेज कर सकते हो अपने पोजीशन को, and overseeing the
डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस को आप इजिली जो है एक्सेस कर सकते हो. दिस करियर पाथ ऑफर एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोफेशनल growth and advancement. I hope this is clear. Thank you for watching this video. Like, subscribe and share my channel. Thank you for watching this video.